हेलो एवरीवन, सो मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। मुझे बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं कि हीलिंग में कई बार रिकवरी होने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। एक महीना, दो महीना चले जाते हैं लेकिन रिकवरी का सिर्फ छोटा सा पोर्शन दिखता है और कई बार हीलिंग से बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, जो पेन, जो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसको मेडिकली टर्म में सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे किसी को पेट दर्द है तो पेट दर्द एक सिम्टम है, वो पेन या प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर्दी हो गई, खांसी आई तो वो हो गया सिर्फ एक छोटा सा सिम्टम। दैट इज़ नॉट द रियल पेन। पेन इज़ समवेयर इनसाइड, राइट। तो इन रियलिटी जो मैं समझता हूँ अपने इतने लंबे हीलिंग एक्सपीरियंस के बाद, कि जो सिम्टम्स है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो सिर्फ ऊपर का पोर्शन है, नीचे तो बहुत सारा है। यानी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो आइसबर्ग कितना बड़ा है और उसके हिसाब से ऊपर एक छोटा सा आइस बाहर निकला हुआ है। जब भी ये आइस, यू कैन सी, ये आइस वाटर लेवल के सरफेस के बाहर आ जाता है, ठीक है, तभी ही आपको सारे तरह के पेन्स, प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एनर्जी हीलिंग में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एनर्जी वर्क में हम ये कोशिश करते हैं कि एनर्जी रूट कॉज पे वर्क करे, नीचे के लेवल पे वर्क करे, आइज़ को हील करे, ठीक है, जो नीचे भरा पड़ा है उसको हील करे। क्योंकि आइसबर्ग जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हील किया, सिम्टम्स कट किया, लेकिन पेन तो नीचे एज इट इज़ है, थोड़े दिनों में वो फिर से बम्प अप हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम या तो सेम सिम्टम्स ना लेके आए, किसी अलग तरह का सिम्टम्स लेके आएगा, लेकिन वो आ जाएगा ऊपर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो इन हीलिंग, खास करके इन एनर्जी हीलिंग, हम ये ध्यान देते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो नीचे, यस, रूट कॉज के लेवल पे उसका हीलिंग हो, जिससे कि वो प्रॉब्लम क्योर हो जाए, ना ही कि सिर्फ सिम्टम्स सबसाइड हो जाए, सिम्टम्स बैठ जाए, ठीक है। अभी जब हम प्रॉब्लम क्योर करने की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा क्योर होने में। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये चुटकी बजाई और प्रॉब्लम एक्टिवेट हो गया। टाइम बाय टाइम आपका जो लोअर इमोशंस का कलेक्शन है, आपके जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव सेल्फ अफर्मेशन है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे कलेक्ट होता है और उसके बाद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम का आइसबर्ग क्रिएट होता है, ठीक है। किसी में वो जल्दी कलेक्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है, किसी में टाइम लगता है तो एक एज के बाद वो दिखने लगता है। अभी आप ही सोचिए कि इस आइसबर्ग को बनने में इतना टाइम लगा है, तो क्या ये एक सेशन, 2 सेशन में चुटकियों में क्लियर हो जाएगा? आप ही समझिए कि ये प्रैक्टिकल लगता है, मुझे तो नहीं लगता है, राइट। इट टेक्स सम टाइम। दैट्स वाई एनर्जी हीलिंग में जो भी रिकवरी है, जो कंप्लीट क्योर है, उसको आने में टाइम लगता है। वो डिपेंड होता है 2 मेजर फैक्टर पे। पहला फैक्टर है कि एक तो हीलर कैसा है, कितना डेवलप्ड है, उसकी एनर्जीज कितनी डेवलप है, और दूसरा फैक्टर होता है कि सामने वाला पर्सन जिसका हीलिंग हो रहा है वो कितना रिसेप्टिव है। इसको आप इस तरह से समझिए कि हीलर जो डेवलप है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो एक हैवी मशीनरी का यूज़ करके आइसबर्ग के ऊपर अटैक करता है। जो हीलर इतना डेवलप नहीं है वो वीक मशीनरी का यूज़ करके आइसबर्ग पे डेवलप करेगा, राइट। लेकिन अगर सामने जो पेशेंट है वो खुद ही रेजिस्ट करेगा, वो आइसबर्ग को तोड़ने नहीं देगा, वो पेन को डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा, वो खुद रेजिस्ट करेगा और दूसरी नई और नेगेटिव चीज़ें ऐड ऑन करता जाएगा, तो डेफिनेटली कोई भी कितना भी पावरफुल हीलर हो, वो कितना भी ट्राई करे, वो पूरा का पूरा क्योर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक साइड से वो आइसबर्ग में से आइस यानी कि नेगेटिविटी खींच रहा है, दूसरी साइड से जो पेशेंट है उसका मेंटल एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो नया एड ऑन करे जा रहा है। इन दैट सिचुएशन इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ हीलर कि वो बहुत ही फास्ट रिजल्ट दे पाए। इसलिए कई बार हीलर कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, कुछ
बीज मंत्र चांटिंग देते हैं या तो ब्रीथिंग वर्क देते हैं। हम कहते हैं कि पेशेंट अगर इस चीज़ को रेगुलरली डिलीजेंटली प्रैक्टिस करे तो रिकवरी आने के चांसेस काफ़ी कई गुना बढ़ जाते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि अरे मेरा तो छोटा सा प्रॉब्लम है, इस आइसबर्ग के पिक्चर को याद कर लेना। आपका जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो सिर्फ वाटर लेवल के सरफेस के ऊपर है, नीचे बहुत सारा है और एनर्जी नीचे की साइड, अंदर की साइड ज़्यादा काम करती है बजाय के ऊपर की साइड काम करे। आई होप ये पॉइंट से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, किसी किसी के लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आइसबर्ग है, वो सेम लाइफ का नहीं होता है, वो पास्ट लाइफ से भी आता है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये पास्ट लाइफ कुछ नहीं है, ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, देयर आर नो प्रैक्टिकल एविडेंसेस एंड एक्सिस्टेंसेस। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने कई बार लोगों के पास्ट लाइफ कर्मास को हील किया है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट रिकवर हो जाती है। कई बार ये जो आइसबर्ग है वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होता है, इसमें हम कुछ ऐड ऑन करते हैं और ये आइसबर्ग का टिप वाटर सरफेस से ऊपर आ जाता है, तो वो पेन का रूप ले लेता है। एनर्जी वर्क काम करता है, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे क्लियरिंग नहीं करता, वो नीचे आइज़ यानी कि पेन यानी कि प्रॉब्लम जहाँ रियल फॉर्म में इकट्ठा हुआ है, एनर्जी उस चीज़ को हील करने के लिए ज़्यादा वर्क करती है। दैट्स वाई रिज़ल्ट कई बार बहुत ही डिले हो जाता है। दूसरा एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हीलिंग सिस्टम में रिज़ल्ट इस कर्व के हिसाब से आता है। शुरुआत में आपको कुछ खास नहीं दिखेगा एंड देन सडनली आपको बहुत सारा रिज़ल्ट दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंडिंग, इन दोनों पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्टली पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम हीलिंग से स्कैनिंग करके, रीडिंग करके थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ भाई 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 3 महीने की रेगुलर हीलिंग या तो 15 सेशंस लगेंगे एंड लाइक दैट, बट द एक्यूरेट जजमेंट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट। थैंक यू सो मच। इसके बारे में और भी कुछ जानना हो, कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।